हेलो फ्रेंड्स एंड बेसिकली आज हमारे एक नए वीडियो सीरीज में जो हमारी प्रोबेबिलिटी की सीरीज चल रही है, आपको मालूम होगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी आपके पास आ चुका है, जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन, प्रोबेबिलिटी के डिफरेंट एलिमेंट्स, प्रोबेबिलिटी के डिफरेंट फार्मूलाज को ऑलरेडी डिस्कस किया है। और आज हमारी वीडियो की स्टार्टिंग होने जा रही है क्वेश्चंस रिलेटेड विद कार्ड्स। सो बेसिकली आपको मालूम होगा कि कार्ड से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होते हैं उसमें प्रोबेबिलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि कार्ड से रिलेटेड कितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जिनको हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपने देख रखा होगा कि मैंने सारी पॉसिबिलिटीज को ऑलरेडी लिख रखा है। हमारे पास 8 पॉसिबिलिटीज है, अगर कोई पॉसिबिलिटीज बच रही हो तो वो भी इसमें ही टैकल हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि कल हमने कार्ड्स के एलिमेंट्स में ऑलरेडी डिस्कशन किया था कि हमारे पास 4 ग्रुप ऑफ कार्ड्स होते हैं। हमारे पास 13 कार्ड्स होते हैं क्लब के, 13 कार्ड्स डायमंड के, 13 कार्ड्स हार्ट के एंड 13 कार्ड्स आपके स्पेड्स के होते हैं। और वो कार्ड का जो डिवीजन है वो भी हमने देख रखा था। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि जो कार्ड का डिवीजन है उस कार्ड के डिवीजन से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी कैसे बन सकती है। तो आपने देख रखा होगा पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ब्लैक कार्ड्स के बारे में। तो हमें मालूम है कि जब हम अपने सैंपल स्पेस को ऑलरेडी बात करते हैं तो सैंपल स्पेस में हमारे पास 2 ब्लैक ग्रुप होता है, एक आपका होता है स्पेड्स और दूसरा होता है क्लब्स। और बाकी आपके जो 2 हार्ट्स और डायमंड्स हैं वो आपके रेड इन कलर होते हैं। तो बेसिकली अगर हम ब्लैक कार्ड्स की बात करते हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे टर्म में हमारा फेवरेबल इवेंट आएगा वो फेवरेबल इवेंट हो जाएगा 13 + 13। मतलब आप 13 ले सकते हो स्पेड्स का और 13 ले सकते हो क्लब्स के। तो बेसिकली जो आपके टोटल कार्ड्स हो गए वो हो गए 26। तो बेसिकली ये 26 कार्ड जो है ये आपके फेवर में है क्योंकि अभी आप ब्लैक कार्ड्स के बारे में बात कर रहे हो। और अगर आप कार्ड्स के टोटल सैंपल स्पेस को कलेक्ट करते हो तो दैट विल बी 52 बिकॉज हमारे पास एक डेक ऑफ कार्ड में 52 कार्ड्स आर देयर। सो बेसिकली जब मैं फेवरेबल इवेंट को 26 कंसिडर कर रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ black cards will be equal to 26, that is the number of the favorable event divided by 52, and that is how if you cancel it you will get it as 1/2. so basically आपकी जो probability black cards के टर्म में है वो आपकी निकल के आ रही है 1/2। उसी तरीके से जब आप रेड कार्ड्स के बारे में बात करोगे तो आप ये जानते हो कि हमारे पास डायमंड्स और आपके हार्ट्स ये दोनों रेड कार्ड्स होते हैं। तो अगर यहां पे फेवरेबल इवेंट को कंसिडर किया जाए तो फेवरेबल इवेंट विल बी अगेन इक्वल टू 26 बिकॉज 13 + 13। तो बेसिकली यहां की प्रोबेबिलिटी आप जब निकालोगे तो वो प्रोबेबिलिटी भी सेम निकल के आएगी, दैट विल बी 26 आउट ऑफ 52 एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट में जब हम फेस कार्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हो कि फेस कार्ड के साथ में एक और कंडीशन दिया हुआ है, दैट इज रेड इन कलर। तो हमें मालूम है जब हम फेस कार्ड के बारे में बात करते हैं तो हर एक ग्रुप में 3 फेस कार्ड होते हैं, जो हमारे किंग होती है और हमारे क्वीन होते हैं, हमारे जैक होता है। तो बेसिकली अगर मैं फेस कार्ड के बारे में बात कर रहा हूं दैट इज रेड इन कलर, तो मतलब मुझे बात करनी है सिर्फ डायमंड्स की और मुझे बात करनी है सिर्फ इस हार्ट्स की। तो अगर मैं डायमंड्स में 3 फेस कार्ड को कंसिडर करता हूं, हार्ट्स में 3 फेस कार्ड को कंसिडर करता हूं, तो हमारा फेवरेबल इवेंट जो बन जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6। बट क्या हमारा सैंपल स्पेस चेंज होगा? अगेन हमारा सैंपल स्पेस नहीं चेंज होगा क्योंकि हम अभी भी डेक ऑफ कार्ड के बारे में ही बात कर रहे हैं। मतलब जो हमारा सैंपल स्पेस है दैट विल बी इक्वल टू अ कांस्टेंट वैल्यू। तो अगर हमें यहाँ पे फेस कार्ड्स ऑफ रेड को कंसिडर करना है तो फेस कार्ड ऑफ रेड की प्रोबेबिलिटी जब आप कैलकुलेट करोगे सो इट विल कम अराउंड 66/52। सो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप यहां पे जाके इसको कैंसिलेशन कर सकते हो, जैसे 2 3 टाइम्स इज 6 एंड 2 26 टाइम्स इज 52। सो जो आपकी प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी दैट विल बी 3 आउट ऑफ 26। आपको देख के ही मालूम चल रहा होगा 3 आउट ऑफ 26 की जब बात हो रही है तो मतलब इट विल बी समवेयर 0 पॉइंट समथिंग। सो दैट मीन्स हमारी प्रोबेबिलिटी अभी भी 0 to 1 के बीच में ही लाई कर रही है। नेक्स्ट जब हम फेस कार्ड ऑफ ब्लैक कार्ड्स की बात करते हैं तो ब्लैक कार्ड्स में वी हैव ऑलरेडी सीन कि ब्लैक कार्ड्स के बारे में वी हैव क्लब्स एंड स्पेड्स। तो क्लब्स एंड स्पेड्स में भी जब फेस कार्ड के बारे में बात हो रही है तो अगेन वी हैव किंग एंड क्वीन एंड जैक ओनली। सो दैट मीन्स अगर यहां पे फेवरेबल इवेंट के बारे में बात की जाए सो अगेन वी हैव 3 कार्ड्स + 3 कार्ड दैट विल बी इक्वल टू 6 कार्ड। तो आपको फेवरेबल इवेंट देख के समझ में आ रहा होगा दैट आप जब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे तो आपको सेम प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 3 आउट ऑफ 26। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फेस कार्ड आप निकाल सकते हो ब्लैक का भी।
नेक्स्ट, जब आप नंबर ऑफ किंग्स में जाओगे, अब आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने नंबर ऑफ किंग्स को बस कंसिडर किया है, तो आपको इतना ध्यान रखना होगा कि ये किंग्स का कोई एक ग्रुप डिसाइड नहीं है, ये ब्लैक है, रेड है या किस ग्रुप का है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तो मतलब मैं सारे किंग्स की बात कर रहा हूं। तो अगर सारे किंग्स की बात कर रहा हूं, अगर हमारे पास 4 ग्रुप थे, स्पेड्स हो गया, क्लब हो गया, डायमंड हो गया एंड हार्ट्स हो गए, तो हर एक ग्रुप में आपके पास एक एक किंग वैल्यू आती है। तो मतलब नंबर ऑफ किंग्स में जो आपका फेवरेबल इवेंट आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 4 बिकॉज 1 किंग विल बी फ्रॉम ईच एंड एवरी ग्रुप। सो बेसिकली फेवरेबल किंग आपके आगे 4। अगर आप किंग की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम अराउंड 4 आउट ऑफ 52, जहां से आप इसको कैंसिलेशन कर सकते हो 2 आउट ऑफ 26 और 1 आउट ऑफ 13। सो बेसिकली जो आपकी प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी दैट विल कम अराउंड 1/13। सो दैट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ द किंग्स। नाउ नेक्स्ट, आप नंबर ऑफ एसेस की अगर बात करोगे तो नंबर ऑफ एसेस भी आप देख सकते हो कि हर एक ग्रुप में जो आपका फर्स्ट कार्ड होता है दैट इज नोन एज ए कार्ड और नंबर ऑफ द एसेस कार्ड। सो अगर मेरे पास 4 ग्रुप है, हर ग्रुप में एक एस कार्ड आ रहा है, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ द एसेस विल बी इक्विवेलेंट टू 4। तो मतलब यहां पे भी आपका फेवरेबल इवेंट जो निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू 4 ओनली। If it is equal to 4, that means probability of aces will be directly equal to 4 out of 26 और probability somewhere will come around 1/13 only. So आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सेम डेक ऑफ कार्ड्स में से कितनी अलग अलग पॉसिबिलिटीज का मतलब डिवीजन हो सकता है और उस डिवीजन के हिसाब से ही हम अपनी प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब हम नंबर ऑफ क्लब्स की बात कर रहे हैं, अब आपको यह दिख रहा होगा कि मैंने सिर्फ एक ग्रुप की बात की, मैं यहां पे और किसी की बात नहीं कर रहा हूं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ अ स्पेसिफाइड कार्ड, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट वन ग्रुप। सो अगर एक ग्रुप की बात हो रही है तो हमने ऑलरेडी देखा है कि एक ग्रुप में जो हमारे नंबर ऑफ दी कार्ड होते हैं दैट इज इक्वल टू 13 बिकॉज ईच ग्रुप इज ऑफ 13 कार्ड्स ओनली। सो favorable event in the terms of club will automatically will become 13 और अगर ये 13 आ रहा है तो probability of clubs अगर आप कैलकुलेट करोगे so it will come around 13 over 26 मतलब 1/2। तो आपको दिख रहा होगा जहां जहां भी ये 1/2 आ रहा है दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 0.5 और 50%। दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज कार्ड्स आर इक्वली लाइकली इवेंट, है ना, दे ऑल आर प्रेजेंटिंग इक्वली लाइकली इवेंट्स। नाउ नेक्स्ट, अगर आप नंबर ऑफ फेस कार्ड्स के बारे में बात करते हो तो अभी आप देख सकते हो हमने फेस कार्ड वाला जो क्वेश्चन किया था वी हैव डिड इट विद रिलेटेड टू द स्पेसिफाइड ग्रुप्स, लेकिन अब हम यहां पे क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ फेस कार्ड्स की। और आपको मालूम है टोटल डेक ऑफ कार्ड में अगर फेस कार्ड्स की बात की जाए तो वी हैव 3 फेस कार्ड्स इन ईच एंड एवरी ग्रुप। तो मतलब 3 + 3 + 3 + 3 दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 12। सो मतलब यहां पे आ गया आपका फेवरेबल इवेंट दैट इज 12। तो मतलब आप प्रोबेबिलिटी अगर फेस कार्ड्स की कैलकुलेट करोगे सो इट विल कम अराउंड 12 over 52 एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ओके, सो दीज आर द पॉसिबल क्वेश्चंस रिलेटेड विद कार्ड्स। ओके, सो बेसिकली फ्रेंड्स जो हमने अभी तक क्वेश्चन देखे वो दैट वाज ऑल रिलेटेड विद द डेक ऑफ द कार्ड। बट प्रोबेबिलिटी की अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक मिक्सिंग फंडा होता है, एक अंडरस्टैंडिंग फंडा होता है। तो उसी मिक्सिंग फंडा पे एक ये क्वेश्चन बहुत फेमस है दैट इज रिलेवेंट टू अ बैग एक्टिविटी क्वेश्चन। तो आपको दिख रहा होगा इन द क्वेश्चन नंबर 1 आई हैव रिटन ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक 7 रेड एंड 3 व्हाइट बॉल्स and a ball is drawn at random from the bag, ठीक है। So that means when you are throwing out the ball from the bag you do not have the idea that which ball will be coming out, ठीक है। लेकिन आपको ये सोचना होगा कि कोई भी बॉल वहां से निकल जाए। अगर मैं रेड की बात कर रहा हूं तो मतलब जो वो 7 रेड बॉल है उन 7 रेड बॉल में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपको डिफरेंस क्रिएट करना है तो आपको डिफरेंट ब्रांडिंग एंड ऑल या फिर कोई टेक्सचरिंग एंड ऑल कंसिडर करना पड़ेगा, जो हम यहाँ कंसिडर नहीं कर रहे हैं। मतलब रेड बॉल जो है मेरे लिए वो रेड ही है, चाहे वो पहली हो, चाहे वो दूसरी हो, तीसरी हो या कोई भी बॉल हो। उसी तरीके से हम सारी बॉल्स को कंसिडर कर रहे हैं। अब आपको दिख रहा होगा पहले क्वेश्चन में दे आर बेसिकली ओनली आस्किंग अबाउट रेड बॉल। तो हमें यह समझना होगा कि जब मैंने एक बैग की बात कर दी तो बैग में आपके 3 वैरायटीज के बॉल हैं। अगर ये 3 वैरायटीज के बॉल हैं तो मतलब जो आपका टोटल सैंपल स्पेस है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 5 + 7 + 3, क्योंकि जो भी हमारा बैग है उसमें ये तीनों बॉल एक्चुअली में रखे हुए हैं। तो मतलब हमारा टोटल सैंपल स्पेस हमें कलेक्ट करना है। अगर मैं इन्हें ऐड करता हूं सो इट विल कम इक्वल टू 15 बॉल्स, ठीक है।
अभी आप बात कर रहे हो रेड बॉल की, अगर तो रेड बॉल आप देख सकते हो कि हमारे पास सिर्फ 7 बॉल ऐसे हैं जो रेड हैं। अगर कोई भी 8वीं बॉल ऐसी है जो ब्लैक या व्हाइट है तो वो रेड में कंसिडर नहीं हो सकती, ठीक है। सो बेसिकली अगर हमें रेड बॉल के बारे में बात करनी है तो वी विल से दैट फेवरेबल इवेंट कंसीडरिंग रेड एज अ कलर, वी कैन से दैट देयर आर 7 नंबर ऑफ द रेड बॉल्स, सो देयर आर ओनली 7 बॉल विच इज इन माई फेवर, ठीक है। सो अगर मैंने 7 रेड बॉल को अपने फेवर में कंसिडर कर लिया तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल को बहुत आराम से निकाल पाऊंगा। दैट विल बी इक्वल टू 7/15, वेयर 7 इज द नंबर ऑफ द फेवरेबल इवेंट एंड 15 इज द नंबर ऑफ द टोटल सैंपल स्पेसेस। नाउ कंसीडरिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव ब्लैक और व्हाइट, मतलब अभी यहां पे क्या बात चल रही है, या तो आपका ब्लैक आ जाए या तो आपका व्हाइट आ जाए, दोनों ही बॉल आपके फेवर में काम कर रही है, मतलब आपके विनिंग के लिए काम कर रही है। तो अगर ये दोनों ही आपके विनिंग के लिए काम कर रही है तो आप इन दोनों बॉल का कंसिडरेशन कर सकते हो। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, आप लिख सकते हो फेवरेबल इवेंट ऑफ ब्लैक प्लस व्हाइट, क्योंकि हमें यहां पे दोनों के नंबर को कंसिडर करना है। तो अगर मैंने ब्लैक और व्हाइट दोनों को कंसिडर कर लिया तो हमें यह समझ में आएगा कि वी हैव 5 ब्लैक बॉल एंड वी हैव 3 व्हाइट बॉल, सो बेसिकली इट विल गो अराउंड 8 नंबर ऑफ द बॉल्स विच इज इन माई फेवर। तो बेसिकली अगेन इफ आई टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक प्लस व्हाइट, इट विल बी इक्विवेलेंट टू 8/15, मतलब फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय द सैंपल स्पेस। तो मतलब आप देख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन कितना इजी हो जाता है अगर ऑब्जर्वेशन की अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो, ठीक है। नेक्स्ट में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा घूम गया है। अब यहां पे वो आपको ये बोल रहा है कि कुछ भी निकाल लो बट इट शुड नॉट बी ब्लैक, सो दैट इज व्हाई इट इज रिटन नॉट ब्लैक, ठीक है। तो जब नॉट ब्लैक की बात आ जाती है तो मतलब मैं ब्लैक को कंसिडर नहीं करूंगा, ब्लैक के अलावा जो भी है मैं वो कंसिडर कर सकता हूं। तो ब्लैक के अलावा आपके पास या तो रेड ऑप्शन में है या तो व्हाइट ऑप्शन में है, ठीक है। तो रेड और व्हाइट अगर ऑप्शन में है तो आप ये कह सकते हो कि इस केस में जो फेवरेबल इवेंट आपके लिए होगा दैट विल बी इक्वल टू ओनली द रेड बॉल एंड व्हाइट बॉल एंड दैट इज इक्वल टू 10। सो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर आप नॉट ब्लैक निकालोगे, नॉट ब्लैक, so it will go to 10/15 or you can even simplify and it will go to 2/3. Friends, 2/3 मतलब क्या होता है, we talk about 2/3 as 0.67 अराउंड वैल्यू। तो 0.67% का मतलब हो गया 67% का मतलब हो गया we are talking about most likely event that will be always greater than 50%। लास्ट वाली वीडियो में आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो तुरंत आई बटन पे जाके उसे देखो, ठीक है, आपको ये चीज समझ में आएगी। अच्छा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि मैंने यहां पे ऑरेंज बॉल भी लिख दिया है। अब आप ये समझ पा रहे होगे कि जब बैग में ब्लैक, रेड और व्हाइट ही है तो यहां पे फिर ऑरेंज बॉल कैसे आएगी। ऑरेंज बॉल अगर नहीं आएगी तो मतलब क्या कोई इवेंट आपके कंसिडरेशन में है? बिल्कुल नहीं है। अगर नहीं है तो प्रोबेबिलिटी कितनी जनरेट होगी? प्रोबेबिलिटी विल बिकम इक्वल टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 का क्या मतलब होता है कमेंट में लिख के जरूर बताना, ठीक है। सो बेसिकली हमें यहां से वो सारे आइडिया मिल जाते हैं अगर हमें प्रोबेबिलिटी के ऑब्जर्वेशन का आइडिया है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, कार्ड के टर्म में ही है, बट राइट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डेक ऑफ द कार्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट द पैक ऑफ द कार्ड्स। अब पैक ऑफ द कार्ड कैसा कार्ड है? वी हैव नंबर 1 to 100। अगर 1 to 100 की बात की जा रही है मतलब हमारे जो कार्ड्स है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे करके है, ठीक है। और मुझसे क्या पूछ रहा है? मुझसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्क्वायर कार्ड्स। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ स्क्वायर कार्ड्स की जब बात हो रही है तो क्या मैं पहले सिंपल ये बोल सकता हूं कि जो सैंपल स्पेस होगा दैट विल बी इक्वल टू 100? व्हाई? बिकॉज हमने यहां पे कितने कार्ड कंसिडर किए हैं? वी हैव कंसिडर्ड 100 कार्ड्स, ठीक है। अब 100 कार्ड कंसिडर किया है तो सैंपल स्पेस तो 100 ही हो जाएगा। लेकिन जब आप स्क्वायर कार्ड की बात कर रहे हो तो अब आपको अपना फेवरेबल जो कार्ड है उसको कंसिडर करना होगा, ठीक है। तो आप ये देखो कि 1 से 100 के बीच में आपको कौन कौन से स्क्वायर नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो आपने पहला कार्ड देख लिया 4 बिकॉज इट इज अ फर्स्ट स्क्वायर नंबर दैट इज 4। then we have 9, then we have 16, then we have 25, then we have 36, then we have 49, then we have 64, then we have 81 and then we have 100।
सो बेसिकली ये वो सारे कार्ड हैं जो एक स्क्वायर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये वही कार्ड हैं जो आपके फेवर में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहां से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, सो बेसिकली ऑल टुगेदर वी हैव 9 कार्ड्स विच इज इन आवर फेवर। तो हमें जब फेवरेबल स्क्वायर कार्ड्स मिल जाते हैं तो इसके बाद का आइडिया आपको ऑलरेडी है कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ स्क्वायर कार्ड अगर निकालना है तो इट विल गो टू 9/100, है ना। बहुत छोटी सी प्रोबेबिलिटी है 9/100, बट स्क्वायर कार्ड्स की जो इस केस में प्रोबेबिलिटी आ रही है दैट इज इक्वल्स टू 9/100, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक हमने मिस्टेक कर दी। आपको ये याद होगा कि जब हमने 4 को एज ए स्क्वायर नंबर लिया तो क्या 1 को भी स्क्वायर नंबर में हम लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं ना यार। जब 1 की बात आती है तो यू नो दैट 1 इज ए मल्टीप्लायर ऑफ इटसेल्फ। तो मतलब स्क्वायर नंबर में अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो 1 को भी हम कंसीडर कर सकते हैं, बट ये सेम गलती जब हम प्राइम नंबर के बारे में बात करते हैं तो हम 1 को कंसीडर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। तो हम यहां पे क्या करते हैं, अपने फेवरेबल इवेंट को 9 से हटा के 10 कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे जो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी दैट विल बी 10/100 और 1/10, ठीक है। सो अभी भी आप देख सकते हो प्रोबेबिलिटी बहुत छोटी है, लेकिन जो स्क्वायर पैक ऑफ कार्ड की बात हो रही है वहां पे इट इज इक्वल टू 1/10, ठीक है। सो गाइस, दिस वाज ऑल द वैरायटीज ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। ए स्पेसिफिक लेवल 1 काइंड ऑफ अ क्वेश्चन फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी जो हमने आज की क्लास में किया है। आपको आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हमारे प्रीवियस वीडियोस के आई बटन में आपको ऑलरेडी एड्रेस मिल जाएंगे। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर आवर टुडेज क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।